नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी अब उसी ट्रैक पर चल पड़े हैं जिस ट्रैक पर आईएएस के पाठक चला करते थे। के पाठक के निर्देश पर जिस प्रकार ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाता था, ठीक उसी प्रकार अब नए अपर मुख्य सचिव भी निर्देशित कर रहे हैं और ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। कई मामले में तो के पाठक शिक्षकों का एक दिन का वेतन कटौती करते थे, लेकिन यहां अब एक दिन से ज्यादा के वेतन की कटौती हो रही है। 7-7 दिनों का वेतन काटा जा रहा है और क्यों काटा जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। और ये बड़ी कार्रवाई जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिहार के रोहतास जिले में हुई है और यहां पर 37 स्कूलों के हेडमास्टर साहब फंस गए हैं। कैसे फंस गए हैं और कैसे अब शिक्षा विभाग के जो नए एसीएस हैं एस सिद्धार्थ वो ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं, वो भी आपको समझना चाहिए। और ठीक के पाठक की ही तरह एस सिद्धार्थ ने भी बिहार के मास्टर साहब के बीच में खलबली मचा दी है। अब ये कैसे हो रहा है और कहां और क्यों हुआ है वो भी जान लीजिए। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया, बिहार के रोहतास जिले से खबर है। शिवसागर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नामांकित छात्रों की एंट्री नहीं करने के कारण क्षेत्र के 37 स्कूलों के प्रधानाध्यापक के एक सप्ताह के वेतन की कटौती कर दी है। यह भी जान लीजिए कि प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्तर के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के संबंधित डाटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर चढ़ाने का कार्य चल रहा है। इसे लेकर पहले से ही विभाग स्तर पर सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रखंड के मतलब शिवसागर प्रखंड की बात करें रोहतास जिले की, तो 37 विद्यालयों के हेडमास्टर द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्र और छात्राओं का डाटा अपलोड नहीं कराया गया है और इसी कारण यह कार्रवाई हुई है। 7 दिनों का वेतन कटा है और इनसे जवाब भी मांगा गया है। इस संबंध में बीईओ ने बताया है कि 12 जून को कार्यालय से जारी पत्र के आलोक में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों के डाटा एंट्री के लिए निर्देश दिया गया था। अब बावजूद इसके उन विद्यालयों के हेडमास्टर द्वारा एक भी छात्रों का डाटा एंट्री शिक्षा कोष पोर्टल पर नहीं किया जा सका था। यह भी बताया कि उन हेडमास्टर से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो विभागीय कार्रवाई के लिए भी उन्हें तैयार रहना होगा। तो बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन के पाठक के जाने के बाद अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा भी किया जा रहा है। एस सिद्धार्थ ने भी निर्देश दिया है कि जैसे शिक्षा विभाग को पटरी पर लाने का काम पिछले सालों से चल रहा है, 2023 से चल रहा है, वो काम निरंतर जारी रहेगा और शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा मास्टर साहब ना समझ लें कि के पाठक चले गए हैं तो अब शिक्षा विभाग में कड़ाई नहीं होगी। छुट्टियों का मसला अलग है, बच्चों की सेहत पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए छुट्टियों को लेकर फैसला लिया जा सकता है और लिया गया है। लेकिन ऐसे में अब शिक्षकों की लापरवाही भारी पड़ रही है और खास तौर पर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो छात्र छात्राओं का डाटा अपलोड करना है वो अगर काम शिक्षक नहीं कर रहे हैं, खासतौर पर हेडमास्टर साहब अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गाज गिर रही है। और ऐसा ही हुआ है बिहार के रोहतास जिले में और रोहतास के शिवसागर प्रखंड के 37 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से जवाब तलब किया गया है। उनके 7 दिन के वेतन को काट लिया गया है और कहा गया है कि अगर सही से आप जवाब नहीं देते हैं, सही से स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आप आने वाले दिनों में विभागीय कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। तो ये कुल मिलाकर बड़ी खबर और बड़ी कार्रवाई जो है शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही है या की गई है। अब एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, के पाठक के बाद इनकी पोस्टिंग हुई है शिक्षा विभाग में और ये भी ताबड़तोड़ एक्शन के लिए जाने जाते हैं। एस सिद्धार्थ भी अब ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिस एक्शन के बाद के पाठक की याद आ जा रही है और हमें अगर आए ना आए शिक्षकों को जरूर याद आ रही है के पाठक की। और ये कह रहे हैं कि अब के पाठक से भी 2 कदम आगे बढ़कर इस सिद्धार्थ जो है कार्रवाई कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आप पर कार्रवाई तो होगी ही और शिक्षा विभाग इसके लिए हमेशा से सज रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।